अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई है। क्या कुछ हुआ था वहाँ? डंडे में कील लगा के मारा जा रहा लोगों को। बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में पीछे से डंडा किया जा रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का जश्न मनाने का, तो जश्न इस देश के करोड़ों नागरिक मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है। देखिए, भाजपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि 7 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। वो कह रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आरएसएस के मुख्यालय पे बहुत दिन तक तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत दिनों तक, सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। जो वीडियो वायरल हुए जिसमें प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए वहाँ पे गंदी गालियों का प्रयोग किया गया, तो इनको खुद समझना चाहिए। पहले तो ये अपने को देखें कि इनके लोग किस तरीके की भाषा सदन में और सड़क पे देते हैं। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि भाजपा लगातार इस जश्न को बड़े ही धूमधाम से मना रही है और हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी लगातार जो स्वतंत्रता दिवस है उसको लेकर के बड़े कार्यक्रम कर रही है, हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और दावा कर रही है कि हम इसको एक जश्न के रूप में मना रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, और लाखों लोगों की, देशभक्तों की कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हम सबको नसीब हुई, तो उनको भी नमन करते हुए ढेरों शुभकामनाएं सभी को। रही बात भारतीय जनता पार्टी का जश्न मनाने का, तो जश्न इस देश के करोड़ों नागरिक मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है कि वही अकेले जश्न मनाने का ठेका लिए हैं। आज से नहीं, हम लोगों का बचपन बीता, हमारे नहीं, करोड़ों लोगों का बचपन बीता है जब सड़क पे हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर नारे लगाते थे। तो ये भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, उनका कोई सिंगल वन मैन शो नहीं है कि वही आज उल्लास मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। देश का प्रत्येक नागरिक हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देखिए, भाजपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पहले भी देश आज़ाद होने के बाद में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही, स्वतंत्रता दिवस उस समय मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो भाजपा की जो सरकार है उसके बाद में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए 7 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। वो कह रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पे बहुत दिन तक तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत दिनों तक, सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का विरोध किया था। ये कैसे कह सकते हैं? अरे, लोगों की रगों में तो बहता है, लहू बहता है इस देश में, और इस देश के महापुरुषों को, इस देश के शहीदों का लहू है हम लोगों के रक्त के साथ। तो कैसे कह सकते हैं कि ये कोई कंपटीशन है कि वही अकेले कॉपीराइट लेके घूम रहे हैं कि हम ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, बाकी लोगों ने नहीं मनाया। सबने खूब खुशी खुशी मनाया है, सालों तक मनाया है, अभी भी मनाते हैं, और पूरे देश में नहीं, दुनिया में आज के दिन को भारत के चाहने वाले लोग, भारत के लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इसको बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ये तो बात हुई स्वतंत्रता दिवस की। आप दिल्ली में संसद में रहे, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई है। क्या कुछ हुआ था वहाँ? देखिए, छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई है, जिस तरीके से बर्बर बर्ताव छात्रों के साथ हुआ है, और जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग किया है, किस तरीके का बल प्रयोग हुआ आप देखे होंगे। पायलट गन से गोली चलाई गई, लोगों के बदन में छर्रे हैं, आँख में छर्रा है, एम्स की रिपोर्ट है। डंडे में कील लगा के मारा जा रहा लोगों को। बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में पीछे से डंडा किया जा रहा है, और अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, तमाम तरीके का लाठीचार्ज हुआ। और वो लोग भी हैं जो कोई वर्दी नहीं पहने हैं, जिनका नेम टैग गायब है, वो भी लोगों को, छात्रों को पीट रहे हैं। पार्टी का संपूर्ण विपक्ष का ये कहना था कि अमित शाह को आके इसका जवाब देना चाहिए कि पुलिस बल, अर्धसैनिक बल उनके अंडर में है, दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। आखिर किसके आदेश पे इस तरीके का बल प्रयोग किया गया, इस तरीके की बर्बर कार्रवाई हुई, उनको आके सदन के अंदर जवाब देना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए।
लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था उसमें छात्रों की संख्या बहुत ही कम थी, राजनीतिक पार्टियों के जो गुर्गे थे वो वहां पे उपद्रव कर रहे थे। ये जब देश में छात्र अपने भविष्य को मांग करेंगे तो उनको ये गुर्गे बताएंगे। देश में जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने हक की बात करेंगे तो उनको ये आतंकवादी बताते हैं। देश में जब सिख समुदाय के लोग जो है अपने लिए मांग करते हैं, कोई बात करते हैं, न्याय की मांग करते हैं तो इनको खालिस्तानी बताते हैं। ये इनका चरित्र है। छात्रों के दूसरे राजनीतिक दलों का गुर्गा बताना ये इनकी मानसिकता को परिलक्षित करता है। वो छात्र थे और छात्र और युवा ही उस आंदोलन के सूत्रधार थे, वही उस आंदोलन में शरीक हुए थे। अब बात आंदोलन की हो रही है। इस आंदोलन में कुछ छात्र बच्चे बच्चियों के कुछ ऐसे कमेंट आए थे जो प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी अशोभनीय कहे जा सकते हैं, जो भारत की प्रभुत्व नहीं रही है, इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग नहीं होता। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो जारी किया। वीडियो ये भी जारी हुए कि लगातार ऐसे लोगों पर, ऐसे जो बयान जिनके वीडियो वायरल हुए थे उन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। क्या कहेंगे? पहले तो प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस तरीके के वीडियो बना बना के वायरल करने के बजाय प्रधानमंत्री को छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस बर्बर पुलिसिया बर्बर कार्रवाई ने भारत का सर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी झुकाया है। जिस तरीके की हिंसक घटनाएं की गई छात्रों के साथ, उस पर प्रधानमंत्री को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, वीडियो बाद में वायरल कराना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका क्या था? जो वीडियो वायरल हुए जिसमें प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए वहां पर गंदी गालियों का प्रयोग किया गया। तो इनको खुद समझना चाहिए। जब इनके गृह मंत्री लोकसभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को लेके कहते हैं, फैशन बताते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम को फैशन बताते हैं, तो इनको समझना चाहिए ये लोग किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और छात्रों में अगर कुछ आक्रोश था, कुछ भाषा इस्तेमाल किया उन्होंने, तो इनको छात्रों की भावनाओं को समझना चाहिए। पहले तो ये अपने को देखें कि इनके लोग किस तरीके की भाषा सदन में और सड़क पे देते हैं। ये बात हो गई केंद्र की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति की। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। लगातार बीजेपी में योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। मायावती एक बार फिर एक्टिव हो चुकी है। यूपी की राजनीति कहाँ है? यूपी में कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करने जा रही 2027 में। आदरणीय राहुल जी के प्रति लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, छात्रों के साथ जो दमनकारी रवैया अपनाया है, किसानों के ऊपर तमाम तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, खाद के नाम पे किसानों को पीटा गया, खाद नहीं मिली, व्यापारी त्राही त्राही कर रहा, उत्तर प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जिसका स्पष्ट संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। 80 में 36 बहुमत लायक, प्रदेश के अंदर बहुमत लायक ये पहले ही खो चुके थे। और 2027 में बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटों पे सिमटने जा रही है। कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी तो राहुल जी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा, आस्था बढ़ रही है और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, पीडीए जिसका नाम है। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का बयान आया है कि उन्होंने पीडीए की परिभाषा बदली है। उन्होंने अब पंडित, दलित और अल्पसंख्यक बताया है। पहले क्या परिभाषा थी, अब ये जो परिभाषा है इसके बारे में आप क्या कहें? तो देखिए, गठबंधन का नारा नहीं है, समाजवादी पार्टी का नारा है और वो उसके ऊपर किस तरीके की व्याख्या कर रहे हैं ये उनका काम है। तो क्या कहते हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों का, उनके लीडर का काम है, क्या कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है, सबको लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है, सबको लेके चली है। विशेषकर कमज़ोर तबके, वंचित तबके के लिए राहुल जी का सपना है। उस सपने के ऊपर राहुल जी काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश की उसी सपने पे आगे बढ़ रही है। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आजम खान की बात सामने आई है, आजम खान से मिलने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आती, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गृह मंत्री आजम खान को बनाया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई खास बात नहीं। वरिष्ठ नेता है आजम खान साहब, मैं भी जेल गया था उनसे मिलने। तो वरिष्ठ नेता है आजम खान साहब, उनके लिए लोगों को मौका है तो उनके साथ न्याय करना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है। 2 दिन के अंदर 84 मुकदमे लिखे गए। बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा उनके ऊपर है।
पूरे उनके परिवार को तबाह किया गया विद्वेषपूर्ण भावना के साथ। जौहर यूनिवर्सिटी के साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है ये सब देख रहे लोग हैं। तो बिल्कुल अगर मौका मिले तो उनको साथ न्याय करना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए पार्टी के लोगों को। तो आपको क्या लगता है आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से विदाई तय है, बिल्कुल पक्का है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से विदाई तय है, तय है, तय है। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखा और लगातार बताया कि बीजेपी जिस तरह से दमनकारी नीतियों के चलते अब लोगों के मन से उतरने लगी है और लगातार अब बीजेपी का लोगों के द्वारा विश्वास भी हटता जा रहा है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा हारने जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त की ओर दिखाई पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामरान अख्तर के साथ मैं गौरव शर्मा, IBC 24 सीतापुर।